नमस्कार दोस्तों, रेलवे एग्जामपुर अड्डा में सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन। बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन। मन हीरावे मोल लुट गए, घिस घिसरी तातन चंदन। मन हीरावे मोल लुट गए, घिस घिसरी तातन चंदन। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है। एक तो आपका भोलापन है, एक तो आपका भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। एक तो आपका भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। दोस्तों, आज मैं अपने सामान्य विज्ञान के नेक्स्ट भाग के पहले क्वेश्चन पर आप लोगों को ले चलता हूं। दोस्तों, यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में वेरी खतरनाक क्वेश्चन है। तमाम विभिन्न जोनों में 8 से 9 बार रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं। आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को ले चलता हूं सामान्य विज्ञान के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, विद्युत चूल्हों का तत्व किसका बना होता है? विद्युत चूल्हों का तत्व किसका बना होता है? विद्युत चूल्हों का जो तत्व बना होता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा नाइक्रोम का। किसका बना होता है बेटा? नाइक्रोम का। नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत चूल्हों का तत्व किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। दूसरा क्वेश्चन है, किस रासायनिक का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? किस रासायनिक का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका किया जाता है बेटा? सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। तो किस रासायनिक का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? आरआरबी एएसएम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऊतकों का अध्ययन बेटा हिस्ट्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्ट्रोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट है। इधर देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में CO2 बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? वातावरण CO2 की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो बेटा 0.03% होती है। 0.03% होती है। जो शाकाहारी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो शाकाहारी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो शाकाहारी होते हैं उन्हें बेटा प्राथमिक उपभोक्ता का दर्जा दिया गया है। वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। जो शाकाहारी होते हैं क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दही में मौजूद अम्ल कौन सा होता है? दही में मौजूद अम्ल जो होता है लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल होता है। दही में मौजूद अम्ल कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइएगा, सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय क्या कहलाता है? सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय
कोरोना कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? कोरोना कहलाता है। क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पैथोलॉजी में खून टेस्ट होता है, पेशाब टेस्ट होते हैं, ठीक है, एक्सरे वगैरह होता है, अल्ट्रासाउंड होते हैं। तो यानी ये सब किस चीज से रिलेटेड है? रोगों का अध्ययन। यानी पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है बेटा? रोगों का, बीमारियों का पता लगाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन किसकी बनी होती है? प्रोटीन किसकी बनी होती है? प्रोटीन बेटा अमीनो अम्ल का बना होता है। अमीनो अम्ल का बना होता है प्रोटीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइएगा, रक्त का थक्का जमने की विफलता का कारण बताइए। रक्त में आयरन होता है, खून जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और मानव के शरीर में रक्त जब थमता नहीं है, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है, विफल हो जाता है, तो उसका सिर्फ एक ही कारण है कि मानव के शरीर में हीमोफीलिया नामक रोग हुआ है। हीमोफीलिया एक आनुवंशिकी रोग होता है। कौन सा हो? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवंशिकी रोग है। कौन सा रोग है? आनुवंशिकी रोग है। नेक्स्ट आइएगा, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरके में बेटा मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, एस्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट आइएगा, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मैंने बताया था नवजात शिशु में बेटा 300 हड्डियां होती हैं, वह 100 में 206 होती हैं। जन्म तक 1 महीने तक जो हड्डियों की संख्या है 270 होती है। गति की मूल इकाई क्या होती है? गति की जो मूल इकाई होती है मीटर प्रति सेकंड होता है। शिशु का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? शिशु यानी नवजात शिशु का भार 7 पॉइंट होता है। शिशु का लिंग निर्धारण गुणसूत्रों द्वारा होता है। किसके द्वारा बेटा? गुणसूत्रों द्वारा होता है। किसके द्वारा? गुणसूत्रों द्वारा होता है। नेक्स्ट आइएगा, तिलचट्टे का खून का रंग कैसा दिखाई देता है? तिलचट्टे का खून का रंग बेटा रंगहीन होता है। क्या होता है बेटा? रंगहीन होता है। नेक्स्ट आइएगा, मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? मानव पुरुषों में किस प्रकार के लिंग क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? XY, महिला होगी तो YY होगा, पुरुष होगा तो XY होंगे। याद रखिएगा, जबरदस्त क्वेश्चन है ग्रुप डी और एनटीपीसी का। नेक्स्ट है, बल गुणे समय किसको परिभाषित करता है? तो आवेग को करता है। नेक्स्ट आइएगा, त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। इसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। किसके बेटा? नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइएगा, मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है? मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि तरंग सुन सकता है? तो अगर उसकी आवृत्ति होगी तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगी, तो यानी इस आवृत्ति की तरंग को सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगी तो मनुष्य के कान इस तरंगों को आसानी से सुन सकते हैं। यानी श्रव्य तरंगे को वो आसानी से सुन सकता है, और ना तो अश्रव्य सुन सकता है और ना ही पराश्रव्य तरंगे सुन सकते हैं। नेक्स्ट है, एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण किया जाता है? एलिसा टेस्ट में HIV टेस्ट का परीक्षण किया जाता है। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैक्स प्लांक ने किया था। मैक्स प्लांक ने किया था।
एक बार पुनः चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है विद्युत चुल्लों का तत्व किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। और विद्युत केतली का तत्व किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। किस रासायनिक का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड का। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है बेटा? हिस्टोलॉजी कहलाता है। वातावरण में अगर नाइट्रोजन की प्रतिशत पूछता तो 78.8% होता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा है 0.03% होता है। जो शाकाहारी होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वो सब प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। कौन से उपभोक्ता? प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। दही में मौजूद अम्ल को कौन सा अम्ल होता है? दही में मौजूद अम्ल कौन सा होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय क्या कहलाता है? कोरोना कहलाता है। नेक्स्ट आइएगा, पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? रोगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन किसकी बनी होती है? अमीनो अम्ल की बनी होती है। रक्त का थक्का जमने का विफलता का कारण होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग होता है। सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो एस्टिक अम्ल पाया जाता है सिरके में। नेक्स्ट है, नवजात शिशु का भार कितना होता है? 7 पाउंड होता है। लेकिन क्वेश्चन दिया है नवजात शिशु में हड्डियां कितनी होती हैं? 300 होती हैं। और वयस्कों में हड्डियां 206 होती हैं। गति की मूल इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड होता है। शिशु का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? गुणसूत्रों को द्वारा किया जाता है। तिलचट्टे का खून का रंग कैसा होता है? रंगहीन होता है। मानव पुरुषों में किस प्रकार की लिंग क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? XY। महिला अगर होगी तो XX, पुरुष होगा तो XY। ध्यान देने योग्य बातें हैं। बल गुणे समय किसको परिभाषित करता है? आवेग को करता है। त्वरण का SI मात्रक बताइए? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पर। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर। मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है? यानी श्रव्य तरंगे, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में। और श्रव्य तरंगों की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज के नीचे होती, पराश्रव्य की 20,000 हर्ट्ज के एबव होती है। एलिसा टेस्ट किसका परीक्षण किया जाता है? HIV का। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मैक्स प्लांक है। दोस्तों, मेरा एक YouTube चैनल है जिसका नाम है रेलवे एग्जामपुर अड्डा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के ग्रुप में से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही आप हमारा सपोर्ट बनाए रखें। आने वाले ग्रुप डी और NTPC एग्जाम में मैं वादा रखता हूं आपको 100 में 100% सफल बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।